अब्दुल्ला, एक बात बताएं कि हम कहाँ पे फूड को लेके इन एरियाज में इतनी टूरिज्म बढ़ती जा रही है, कहाँ फूड को लेके हम थोड़ा लैक कर रहे हैं? हमें क्या इम्प्रूवमेंट्स करनी चाहिए जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं या जाने वाले हैं? तो आप रेस्टोरेंट्स वालों के लिए क्या मैसेज है? हाइजीन मैं कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसके अंदर हमें जो है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम जा रहे होते हैं ना ऐसी जगहों के ऊपर तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है चीज़ें। और मैं वैसे स्ट्रीट फूड के ऊपर जब घूम रहा होता हूँ तो मैं लोगों को ये कहूँगा कि आप ऐसी जगहों के ऊपर जाके फूड ज़्यादा ट्राई करें जिनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे चीज़ें चल रही हैं और फ़ौरन से फिनिश लोग ऑर्डर कर रहे हैं और ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो आप ट्राई कर सकते हो। एक चीज़ें खुली हुई हैं, ओपन है और रखी हुई हैं, तो अवॉइड करना चाहिए ऐसे स्ट्रीट फूड के ऊपर भी। ये चीज़ें लोगों को नहीं पता होती। हम एक्सप्लोर तो कर रहे होते हैं, लोगों को आइडिया ये नहीं होता कि स्ट्रीट फूड पे जो दिख रहा है ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आप हर चीज़ ना ट्राई करें। बिल्कुल ऐसे। ये आपको एक फूड ब्लॉगर बता रहे हैं जो ट्रैवल करते हैं, फूड ट्रैवलिंग में सारा कुछ बताते हैं, तो आप कह रहे हैं स्ट्रीट फूड हर नहीं खाना? बिल्कुल ऐसे ही, जिनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे रश है और चीज़ें आ रही हैं और फ़ौरन से फिनिश हो रही हैं, तो वो चीज़ें तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। मतलब जिनका टर्नओवर ज़्यादा है उनको ट्राई करें, जिनका रखा हुआ है, ओपन हुआ है और आपको लग रहा है कि यार मैं जाऊँगा। मीठे कहाँ के मजे के? मीठे कहाँ के पसंद हैं? देखें, मैंने जो लास्ट टाइम मैं बताया था हुंजा में मैंने ट्राई किया था एप्रिकॉट, तो इनके एप्रिकॉट डेजर्ट्स हैं, ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, फ्रेश वहीं पर ही। आपने सिंध में ट्रैवल किया? सिंध में मैंने बिल्कुल बहुत सिलेक्टेड जगहों के ऊपर ट्रैवल किया हुआ है, मतलब इतना ज़्यादा कोई एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, मगर ये कि अभी चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं जो कभी करनी है मज़ीद। तो 5 से 4-5 सालों में आपने 600 रेस्टोरेंट्स सिर्फ कराची के? मेजॉरिटी कराची है जिसमें, और इसके अलावा हमारे इंटरनेशनल टूर्स भी हैं जिसमें हमने जो है वो टर्की और इस तरह की जगह। अच्छा, टर्की भी आप, हम वो भी ज़रा कर लेते हैं, थोड़ा इंटरनेशनल टूर पे भी बात कर लेते हैं। लोग इंटरनेशनली भी ट्रैवल कर रहे होते हैं। कहाँ कौन सा सबसे मज़े का टर्की में आपको रेस्टोरेंट लगा? टर्की के अंदर तो मैंने जो एक फूड स्ट्रीट आपकी जैसे इस्तांबुल के इस्तिक्लाल स्ट्रीट, वहाँ के शवरमास ट्राई करे थे, वो बहुत अच्छा लगा था। और इसके अलावा आपकी फेमस जो आपके सॉल्ट बे के गए थे, बड़ी महंगी चीज़ों पे चले गए आप। तो वो देखें, ये हमें बहुत ज़रूरी होता है। आपने एक मेन तो नहीं बताया जो टर्की का सबसे स्पेशलिटी है। जैसे ही जाओ वो एक इतना बड़ा आलू की तरह कुछ होता है, उसके अंदर आलू ही होता है। हाँ, और उसके अंदर मैश पोटैटो नहीं, इतनी बड़ी एक बोल की तरह चीज़ होती है और वो बॉस्फरस पे मिलता है। आप जब बॉस्फरस पे जाते हैं, मैं गया हूं, तो बॉस्फरस पे वो एक इतना बड़ा जैसे पंपकिन होता है ना, ऐसे होता है जैसे आपने पंपकिन। ये मेरा मिस हुआ है, ये बिना मिस हुआ। आपको खाना चाहिए। 4-5 सालों में आपने वो क्यों मिस कर दिया? मैं हैरान हूँ। उसके अंदर जो है इतना कॉर्न होता है और हैलोपिनोज होते हैं और सॉसेस होती हैं, एंड इट इज द मोस्ट चीपर मील यू कैन हैव फॉर योर लंच। वो इतना बड़ा पंपकिन की तरह होता है, वो पूरा आलू होता है, उसके अंदर सारी चीज़ें भरी होती हैं और वो लोग बड़े मज़े से खा रहे होते हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे बहुत मज़े की मिल रही होती हैं। एग प्लांट कभी खाया आपने? मैंने वहीं पर ही ट्राई किया था और ऐसा बिल्कुल मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और वहाँ पर स्ट्रीट पे बहुत कॉमन है वो। अच्छा, बलूचिस्तान का कैसा एक्सपीरियंस है? वहाँ जाएं तो क्या खाना की चीज़ें हैं जो देखें? बलूची सज्जी है बलूचिस्तान की। सज्जी, ठीक है। और कोयटा में कोई ऐसी स्पेशलिटी? नमक मंडी वो मुझे लगता है पेशावर ये जगह जो है जाके ज़्यादा अच्छी है इनके। पेशावर नहीं, कोयटा में क्या? कोयटा की अगर हम बात करें तो कोयटा में देखें, अभी लास्ट विजिट मेरा कोयटा का भी मेरा प्लान हुआ है, अभी वहाँ पे भी जाना है। तो कि अब ये कि मेजर स्पॉट्स अभी हम लोगों ने प्लान किए हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी रहती भी हैं हमारी, अभी ये जर्नी है पूरी चल रही है। अच्छा, ठीक है। तो कोयटा की तरफ अगर हम जाएं तो अभी तक आपने वो मैंने अभी एक्सप्लोर करना है कोयटा, बिल्कुल अभी एक्सप्लोर करना है। तो फिर हम कराची में ही ट्रैवल करते रहते हैं, यहाँ से जहाज़ पकड़ते हैं कराची। तो हुंजा आपने कवर कर लिया है, नॉर्दर्न एरियाज आपने कवर कर लिया। अच्छा, पेशावर में कितना, कहाँ अंदर इतनी छोटी छोटी भी जगहें होती हैं जो हमने मिस की होती हैं, हमें नहीं पता होता। पेशावर के देखें, अभी मैंने बताया पेशावरी मटन वहाँ का बड़ा मशहूर है, और पेशावर की जो हमारी चपली कबाब हैं, चपली कबाब मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था। अच्छा, ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि बहुत कॉमन है वहाँ पे, नॉर्मली मिल रही होती हैं और लोग जाके ज़्यादातर यही ट्राई कर रहे होते हैं। तो स्पेसिफिक मैं कोई ब्रांड नेम या कोई जगह ठीक है, बस कोई स्ट्रीट के ऊपर आपकी। अच्छा, आपने एक एडवाइस की कि स्ट्रीट फूड ना ज़्यादा ट्राई करें क्योंकि स्ट्रीट फूड आपके हार्म कर सकता है। जो जानी मानी जगह होती हैं, वहाँ आप पे डेफिनेटली जाएं, क्योंकि ठीक है।
हम ट्रैवल के ऊपर सबसे इशू होता है कि अगर आप जा रहे हैं चीज़ ट्राई करने के लिए, फूड ही मेन अच्छा, चीज़ है। ट्रेन पे कभी आपने जाके तो क्या साथ रास्ते में क्या क्या खाते हुए गए ये बताएं। ट्रेन का देखें, अब नॉर्मली होता ही है कि हम जब ट्रेन के अंदर फूड सर्व हो रहा होता है ना, वो इतना नहीं, ज़्यादा जैसे आपने स्टेशन पे रुक के कुछ खाया। स्टेशन पे तो मैं पर्सनली अवॉइड कर रहा होता हूँ ये, नॉर्मली आप जाके चीज़ें ट्राई कर लेते हैं, मगर टाइम भी कम होता है ना कि आप ट्रेन से उतरे ट्रेन निकल गई, नहीं कर सकते। स्टेशन के ऊपर तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन जब आप मुल्तान रुके, क्योंकि मैंने बहुत ट्रेन का सफर किया है, जब आप मुल्तान रुके तो आपको वहाँ के गरम गरम अंडे जरूर खाने चाहिए। मुल्तान पे जाओ, सोन हलवा ना लें ऐसे। सोन हलवा, जी वो बिल्कुल सोन हलवा ही मैं बोलने वाली थी कि सोन हलवे का डब्बा। फिर मुल्तान मैंने सुना है कि अब स्टेशंस को ना थोड़ा सा इन्होंने एडवांस भी कर दिया, हर स्टेशन को। जैसे रोड़ी आता था तो रोड़ी में जो है एक बहुत मज़े की मसाले वाली चीज़ मिलती थी, वो मिक्स करके देते थे, वहाँ खड़े होते थे और वो बना के। अब मेरे टाइम की मैं बात करूँ, जब मैं छोटी थी तब मैं जाती थी बहुत ट्रेन में। तो ये स्टेशन फूड के भी ना एक अलग अलग नहीं, इस पे भी बहुत कंटेंट लोगों के शूट हुए हैं और मतलब ये प्रॉपर कंटेंट है जिसके ऊपर स्टेशन के ऊपर जाके। लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं, ट्रेन का खाना बहुत बेहतर कर दिया उन्होंने। अब बेहतर कर दिया है। अब देखें, मैंने लास्ट टाइम ट्रैवल किया था तो नहीं अच्छा था, सही था। अब तो अपने साथ चीजें लेके जाएं। एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो गई हैं, ये भी एक रीजन हो सकता है कि एक्सपेक्टेशंस ना हाई करें आप पाकिस्तान रेलवे से इस वक्त। हाँ, ये जरूर है कि मेरे बहुत से कजन्स जो हैं, अब फैमिलीज हमारी बहुत कोशिश करती हैं कि सब ग्रुप बना के ट्रेन में आए, तो वो कहते हैं ट्रेन का खाना बड़ा मजा होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें, मैं पर्सनली अपने रिव्यूज़ दूं तो मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है ना, क्योंकि हमारा सुबह शाम का काम ही यही है। तो मैं अगर मेरे सामने कुछ चीज़ सर्व हो रही होती है तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहा होता हूँ कि यार ये ऐसा क्यों है, तो ये ऐसा क्यों सर्व हुआ है, तो ये ऐसा सही है। टर्की के अलावा आपने इंटरनेशनली कहाँ और अभी मेरा टर्की ही है, जिसमें अभी टर्की की है। उसके अलावा अभी प्लान्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर अभी प्लान